गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर सतेंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे केस डिस्कशन। जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को इमरजेंसी में जो भी काम करते हैं या क्रिटिकल केयर में काम करते हैं या फिर किसी भी वार्ड में पोस्टेड है, तो उन्हें पेशेंट का पल्स देख के ही पता चल जाता है एक्चुअली में क्या ये कंडीशन है। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक का डिस्कशन है उसका नाम है एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या नाम है? एट्रियल फिब्रिलेशन। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ होते हैं। अगर आप इस इमेज में दिखा सकते हैं तो यहाँ पे आप एक बार रोटेट कर दीजिए वीडियो को, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे हार्ट है। ठीक है, हार्ट के हमारे 4 चैम्बर हैं, 2 ऊपर है, 2 नीचे है। ऊपर वालों को हम बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वालों को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, जो नॉर्मल हमारा हार्ट होता है, नॉर्मल हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है कैसे? देखिए इधर दिखाइए, सिस्टोल डायस्टोल। क्या होता है फंक्शन हार्ट का? सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। लेकिन कई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट की जो पंपिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे इस इमेज में देखिए, आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो कंडक्शन, ये हमारी कौन सी नोड है? करंट कहाँ से पैदा होता है? ऐसे नोड। क्या कौन सी नोड? ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। तो यहाँ से करंट जनरेट होता है और ये करंट आता है यहाँ पे। ये दूसरी नोड का क्या नाम है? एवी नोड। क्या है? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। यानी ये तो हो गए हमारे एट्रियम, ये हो गए वेंट्रिकल। यहाँ पे एक नोड है जिसको हमने नाम दिया है एट्रियो वेंट्रिकल नोड। एसओ नोड का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, तो अब ये जुड़ी हुई होती है, इसके बीच में इंटरनोडल फाइबर होते हैं जिसमें एंटीरियरली, मिडल और पोस्टीरियरली 3 तरह के फाइबर होते हैं। एंटीरियरली, मिडल, पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर बैकमैन, मिडल वैंग के बैक, पोस्टीरियर थोरेल, ये इनके नाम है। आपको मतलब जस्ट याद रखिए, फाइबर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बंडल ऑफ हिस होता है, उसके बाद राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब इसमें देखिए आप, ये यूजुअली पाथवे है, यहाँ से करंट जनरेट होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे स्प्रेड होगा। तो ऐसे हमारा हार्ट नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है, ये देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें क्या होता है? कायोस मचा हुआ। कायोस मतलब ऐसे, वीडियो में दिखाइए, ये सिस्टोल है, ये डायस्टोल है, ये सिस्टोल है, ये डायस्टोल। लेकिन हार्ट ऐसे कर रहा है, फिब्रिलेट। इसको बोलते हैं फिब्रिलेट, मतलब बहुत तेज गति से एबनॉर्मल एक्टिविटीज में फड़फड़ा रहा है वो। तो फड़फड़ाने से क्या होगा कि उसके अंदर ब्लड नहीं आएगा, तो क्या होता है? वीनस रिटर्न इम्प्रॉपर हो जाएगी। वीनस रिटर्न अच्छे से नहीं होगी तो कार्डियक आउटपुट अच्छे से नहीं होगी। यूजुअली हार्ट प्रेस करता है तो क्या होता है? ब्लड कहाँ जाता है? बाहर जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारी क्या बनती है? कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, एक बार प्रेस करने से। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ब्लड उसके अंदर आता है पूरी बॉडी का, ऐसे ही होता है। लेकिन इस कंडीशन में हार्ट ऐसे ऐसे करता है तो पेशेंट कंप्लेंट्स लेके आता है कि उसको धड़कन तेज हो रखी है, छाती में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या पेट में फुलाव आ रहा है। कई बार तो बोलता है पेट में फुलाव आ रहा है, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो स्टमक है और वो हार्ट है ऐसे है, बिल्कुल नज़दीकी स्तर पे, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इंफीरियर वॉल जो है और यहाँ पे हमारा स्टमक है, तो कई बार उसकी सिम्टम्स एपिगैस्ट्रिक रहती है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जब भी आप इमरजेंसी में पेशेंट के पास जाते हैं तो मेक ए हैबिट, आप एक अपनी आदत बनाइए, आपको 3 फिंगर लेके पेशेंट की पल्स को चेक करना है। क्या करना है? पल्स। अब मैं कौन सी पल्स चेक कर रहा हूँ? रेडियल। रेडियल पल्स को आपको चेक करना है। और जब आप चेक करते हो एटलीस्ट 1 मिनट तक, तो आपको लगेगा कि बीच बीच में पल्स मिस हो रही है। क्या हो रही है? मिस हो रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? या तो हम बोलते हैं एक्टोपिक्स, या हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। कई बार आपको पल्स ही नहीं मिलती है। जैसे कल हमारे पास जो पेशेंट आया, हमने देखा उसकी हार्ट रेट कितनी दिखा रहा था मॉनिटर में? 30, 32, 35, 40, 100, 120, 160 तक। तो कल वाले पेशेंट का जो ईसीजी है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे आप दिखाइएगा, हार्ट रेट कितनी गई हुई है? कितनी है ये? 160। हार्ट रेट हमारी गई हुई है 160 तक। ठीक है, ये कल की है, मेडिसिन देने से पहले। तो इस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन था। अब इसका ईसीजी देखिए, बिल्कुल ईजी होता है देखना। ईसीजी में हमारी कितनी लीड होती है टोटल? 4 पैरों में लगाते हैं और 6 कहाँ पे लगती है? चेस्ट पे। तो टोटल लीड कितनी होगी? 4 और 6 कितना हो गया? 10। और ईसीजी को बोला क्या जाता है? किताब में कभी पढ़ा आपने ईसीजी को क्या बोला जाता है? ईसीजी को बोला जाता है 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोला जाता है?
लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो 2 लीड कहाँ है? अपने को टोटल लीड कितनी मिली? 6 तो चेस्ट पे होगी, 4 2 हाथों में 2 पैरों में, कितनी होगी? 10 होगी। बाकी 2 लीड कहाँ है? ये हम आपको कल या परसों जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे कि ये लीड कैसे बनती है। आज हम ध्यान देंगे एट्रियल फिब्रिलेशन पे। तो इसमें देखिएगा, आप वीडियो में दिखाइए नज़दीक, ये हमारी जो ऊपर जा रही है ये कौन सी आर वेव है? क्या है? आर वेव के बीच में आप डिफरेंस देखिए कितना है, डब्बे, मतलब जस्ट ध्यान दीजिए मोटा मोटा कितना डिफरेंस है। डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कम है। अब देखिएगा, अब देखो क्या हो गया, एकदम से गैप बढ़ गया। तो ये क्या है? एक्टोपिक हो रहा है। यहाँ पे जो बीट आनी थी वो मिस हो रही है या फिर वो फास्ट हो रही है, यहाँ पे देखिए। तो ये हमारा क्या है? फिब्रिलेशन। आपको ईजिली ईसीजी देख के पता चल जाएगा कि रेगुलर है या नहीं है। ये हमारे कल पेशेंट का जब इमरजेंसी में आए तो ये कल का है ईसीजी। ठीक है, आपको पता चल गया इसके बारे में। ध्यान से दिखाइए इसको थोड़ा सा अच्छे से, ताकि सभी जो हमारे इंस्टीट्यूट के फॉलोअर्स हैं वो देख सकें। यहाँ पे देखिए, दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए मैंने निशान भी लगाया, और ये देखिए यहाँ पे गैप कितना बढ़ गया। तो ये फिब्रिलेशन आपको देख के ही पता चल जाएगा। अब हम 2-3 सैंपल ईसीजी भी दिखाएंगे। अब ये ट्रीटमेंट के बाद का ईसीजी देखिएगा पेशेंट का। अब ये देखो, ये दिखाओ भाई, वो कितना इरेगुलर था, ये देखो रेगुलर है। अब इसमें डब्बे गिन लीजिए, डब्बे गिनो, सिस्टर के बीच में कितने डिब्बे हैं? बड़े डिब्बे। यहाँ पे कितने डिब्बे हैं सिस्टर? गिनने की कोशिश करो। 1 2 3 4 4.5। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 4.5। एक डब्बे के अंदर कितने छोटे डिब्बे हैं? 5। कितने? 5। तो 5 चौक 20, और आधे का 2। तो टोटल छोटे डिब्बे कितने हो गए? 22, और बड़े डिब्बे कितने हो गए? 4.5। एक डिब्बे के अंदर कितने छोटे डिब्बे हैं? अब छोटा डिब्बा कौन सा है? छोटा डिब्बा वो डिब्बा है जिसके अंदर और डिब्बे नहीं है। देखिए सबसे छोटा डिब्बा कौन सा है? अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, देखिए ये दिखाइए, ये है डिब्बा, बड़ा डिब्बा। बड़े डिब्बे के अंदर छोटे डिब्बे कितने हैं? ये बड़ा डिब्बा, इसके अंदर 5 हैं छोटे डिब्बे। तो अब ये टोटल कितने हो गए? गिनिए। आर वेव के बीच में 1 2 3, ये 4, 1 2 3 गिनो। अब ये डिब्बे कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये 2 बच गए, 2 इधर बच गए। तो टोटल ऑलमोस्ट 5 डिब्बे हैं। तो 5 चौक 25 हो गए ना। छोटे डिब्बे कितने हो गए? 25। अब इसमें गिनो, गिन के कौन बताएगा सबसे पहले? उसको चॉकलेट मिलेगी। कितने डिब्बे हैं? मतलब 4 पूरे मिलेंगे कुछ? 4 पूरे, 4 और 1 आधा। हाँ ठीक है। अब ये अब हम गिनते हैं, देखते हैं कितने मिलते हैं। 3 4 और इधर बच गए। तो हमारे टोटल कितने डिब्बे हैं? 4 5 हो गए टोटल। 5 हो गए ना। तो 5 डिब्बे ठीक आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये ईसीजी क्या है? नॉर्मल है, मतलब इसमें फिब्रिलेशन नहीं है। अब इसकी पल्स चेक करोगे तो रिदम में आएगी। रिदम, हार्ट के अंदर क्या है? रिदम। क्या है? रिदम। अगर हार्ट का रिदम बिगड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके आगे ए लग जाता है। क्या लग जाता है? ए। एरिदमिया। क्या बन जाता है? अरिदमिया। क्या बन जाता है? अरिदमिया। अगर मैं आपको अच्छी भाषा में समझाना चाहूँ तो यहाँ पे दिखाओ सर एक बार आप। हार्ट का नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है हार्ट का? ये क्या है? रिदम, जो नॉर्मल है। अगर इसके आगे ए लग जाए, अरिदम, और इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? अरिदमिया। क्या बोलते हैं? अरिदमिया। बन गया ना ये। तो रिदम डिस्टर्ब हो गया। तो अरिदमिया के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन आता है। मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों आता है? क्योंकि ये देखिए, अब ये ऊपर वाले में डिफेक्ट है तो इसलिए क्या हो गया? एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर नीचे वाले में डिफेक्ट हो तो क्या होगा? ऊपर वाले को चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रिया। नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो अब क्या हो जाएगा? ये वेंट्रिकल। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। गिव अ बिग हैंड फॉर सिस्टर। ऊपर वाले में डिफेक्ट आया तो एट्रियल फिब्रिलेशन, नीचे वाले में डिफेक्ट आया तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। समझ में आ गया? समझ में आया? नॉर्मल रिदम क्या है? सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। और अरिदमिया में क्या हो जाएगा? इरेगुलर। अब यहाँ पे डिब्बे गिनो आप, आ जाओ।
इसमें कितने डिब्बे हैं? 2। इनके बीच में कितने हैं? ये है ना आर वेव। यहाँ पे कितने हैं? 2। अगली में कितने हैं? 2। अगली में कितने हैं? अगली में 2 3 है सर। 3 और थोड़ा सा हो रहा है, 3.5 सवा 3 है। तो ये डिस्टरबेंस आ गया, तो ये हो गया फिब्रिलेशन। समझ में आ गया? एक्टोपिक्स आ रहे हैं यहाँ पे, मिस हो रही है बीट। क्लियर? मतलब इरेगुलर रहेगा यहाँ पे, ये देखिए। क्लियर? आया समझ में आपने? तो पेशेंट को सबसे पहले, अगर हमारे पास ईसीजी मशीन भी नहीं है तो एक बार पल्स ऑक्सीमीटर ले आओ। आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर है तो हम क्या कर सकते हैं? ईसीजी कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर नहीं है तो सिंपल पेशेंट से बात करके, जब भी फिब्रिलेशन का पेशेंट होगा वो आपसे कंटिन्यूअस बात नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा नाम XYZ है, मेरा नाम ABC, तो वो बोल नहीं पाएगा। वैसे बोलेगा मेरा नाम, मतलब बीच में उसको डिस्ट्रेस होगा क्योंकि उसके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ये डिस्टर्बेंस होगा। अब फर्स्ट मेथड फिब्रिलेशन पता करने का क्या है? पल्स को चेक करके। क्या करना है? पल्स को चेक करना है। पल्स चेक करके 1 मिनट तक आप फील करो, आपको पता चल जाएगा रेगुलर है या इरेगुलर। सेकंड मेथड पल्स ऑक्सीमीटर। अब देखिएगा, पल्स ऑक्सीमीटर को ध्यान से दिखाइएगा यहाँ पे। फंक्शनल है सिस्टर, ये देखिए दिखाओ। अब यहाँ पे मेरी जो हार्ट रेट आएगी वो मतलब रेगुलर रहेगी। रेगुलर इन द सेंस फिक्स रहेगी। कितनी आ रही है हार्ट रेट? 103 है सर। 103। 102 होगी अभी होगी। मतलब 1-2 ऊपर नीचे होगी। 100 102 ज़्यादा हो रही है। टैकीकार्डिया हो रहा है मुझे। सही बता रहा है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करिए। जो फैक्ट है वो वही तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 102 है, हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरी जो हार्ट रेट है वो रेगुलर है। लेकिन इसमें क्या है, कभी 102 दिखाएगा, कभी 90 दिखाएगा, कभी 80 दिखाएगा, कभी तो फ्लक्चुएट होती रहेगी। अभी ये और ज़्यादा दिखा रहा है। रेस्ट में टैकीकार्डिया हो रहा है मुझे। ठीक है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर, चलो ठीक है। तो इसमें जो है वो रेगुलर दिखाएगा। ठीक है, अब हम आपको दिखाएं, अगर यहाँ पे मॉनिटर पे भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं। अब देखो सिस्टर, अब ये देखो, अब कौन आंसर करेगा इसको? क्विज ऐप। एक सही आंसर करने पे आपको एक पेन मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन वो आपको खरीदना कुछ है शॉप से है। ठीक है, आपकी मनपसंद का ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे काउंट करो कितने डिब्बे हैं? 2 डिब्बे हैं। 2 बड़े डिब्बे हैं। छोटे डिब्बे कितने हैं? 10 हैं। अगले में काउंट करो। 1 2 3 और 2 18। 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 17 हो गए ना। अगले में काउंट करो 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितने थे? 2, यहाँ पे 3.25, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 1 3 3 ही है। 1 2 और 3 3.25 है। फिर ये, तो ये क्या हो गया? आपका डिस्टर्ब हो गया सारा। अब यहाँ पे काउंट करेंगे। आपको काउंट किससे करना है? ये आर वेव होती, क्या है? आर वेव। अब इसमें काउंट करो, ये आर वेव है, ये आर वेव है। कितने हो गए? काउंट करो यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 4.5। चलो अब इसमें काउंट करो। हो गया? AF है, पता चल गया? AF पता लगाना आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब कौन आंसर करेगा सबसे पहले? सिस्टर, फर्स्ट वाले सिस्टर आंसर करेंगे। सिस्टर बताओ इसमें से नॉर्मल कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है? देख के ही पता लग जाएगा। ये देखो बिल्कुल 1 2 3 1 2 3 3 सवा 3 का गैप है। इसमें देखो 1 2, यहाँ पे कितना है? 1 2 यहाँ पे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। क्लियर हो गया? तो दिस इज हाउ आपको पता लगाना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो आपको देख के ही पता लग जाएगा। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या हुआ पता लगाने का? पल्स। हेलो, यस। सेकंड मेथड is pulse oximeter. Yes ma'am, please tell. Yes madam, good afternoon, please let me know ma'am. Yes ma'am, can you just give me 10 minutes ma'am? I am mid of the class, I will call you back ma'am, just 5 minutes. So first method is pulse, second method is pulse oximeter, third method is इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG, थर्ड इज ECG। 3 चीज़ें होगी कंफर्म आ रही। फोर्थ हम किससे पता लगा सकते हैं? एक और मॉनिटरिंग होती है, नाम बताएगा कोई? हमने पेशेंट को एक टेस्ट के लिए भेजा था,
वेरी गुड। इको से भी पता लग जाता है, जो इको करके देखते हैं एक्सपर्ट, उससे जैसे अगर आपको आता है तो आप भी कर सकते हैं। एक और मशीन होती है जो पता लगाती है, क्या बोलते हैं, बोलो। नहीं, टीएमटी नहीं, डिफिब्रिलेटर तो शॉक देने के लिए होता है। ऑल्टर सुना है? ऑल्टर सुना है? बिजली वाला ऑल्टर नहीं, ऑल्टर मशीन। तो ऑल्टर मशीन क्या करती है? ईसीजी निकालती है। कितनी देर का? 24 घंटे का। क्या निकालती है? यहाँ पे आप गूगल करो एक बार, इधर दिखाओ सर एक बार। 24 आवर ऑल्टर मॉनिटरिंग। तो ये इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी ईसीजी। क्या बोलते हैं? इसमें पेशेंट की चेस्ट पे लीड लगा दी जाती है, पॉकेट में एक मशीन डाल दी जाती है, वो मशीन इस पे 24 घंटे का ईसीजी निकालेगी। क्या निकालेगी? 24 घंटे का। तो हमें ये पता चल जाएगा पेशेंट को किस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसमें पेशेंट लगा के मशीन को घर पे भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है? घर पे भी जा सकता है, ठीक है। कैन यू सी हियर? आ गया समझ में आपको? यस सर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड, पेशेंट की कंप्लेंट। पेशेंट कैसे कंप्लेंट देगा? अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। फर्स्ट, पेशेंट की कंप्लेंट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीजें सेकेंडरी है। हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री देगा, उसको चक्कर आ रहे हैं, बात नहीं कर पाएगा, धड़ की आवाज आ रही है, फड़फड़ा रहा है छाती, या जब वो बात करेगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नाम XYZ है, तो वो बताएगा मेरा नाम, ऐसे डिस्ट्रेस में रहेगा, वो बात नहीं कर पाएगा। कल जैसे पेशेंट आया था, वो डिस्ट्रेस में था। फिर हमने उसकी पल्स चेक करते करते, आदत डालो, जब भी आप पेशेंट के पास जाते हो पल्स चेक करो, आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि आपको ये डिटेक्ट करना होता है। पेशेंट को कई बार एसिम्प्टोमेटिक रहता है, ये डिटेक्ट एकदम से पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो आपको जब भी पेशेंट के पास जाते हो, फील इट, 15 सेकंड में ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। सेकंड, फर्स्ट मेथड क्या है? हिस्ट्री। सेकंड, पल्स चेक करके। थर्ड, पल्स ऑक्सीमीटर, वेरी गुड। फोर्थ, वेरी गुड। फिफ्थ, इको, वेरी गुड। सिक्स्थ, 24 आवर होल्डर मॉनिटरिंग। ओके, समझ में आ गया? तो आप जितने भी पेशेंट है वार्ड के अंदर, आप सभी का जाके पल्स चेक करेंगे 1 मिनट तक, और मुझे बताएंगे किसी को एक्टोपिक तो नहीं आ रहा। एक्टोपिक का मतलब होता है मिस तो नहीं हो रही बीट। फर्स्ट। सेकंड, किसी को AF तो नहीं। अब मैं फोन पे बोलूँ आपको, सिस्टर किसी पेशेंट को AF तो नहीं है, तो आप बता पाओगे मुझे AF कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे? पल्स चेक करके। सिंपल, वही तो ना अभी बताया। पेशेंट से बात करके, सेकंड पल्स चेक करके। पल्स चेक में दिक्कत आ रही, पल्स ऑक्सीमीटर की आपकी जो रीडिंग है वो बदलती रहेगी, 60, 70, 60, 100, 150 ऐसे मीट करती रहेगी, ठीक है। चलिए, एक वीडियो है मेरे पास, पर वो इसी फ़ोन में जिससे वीडियो बन रही है, तो मैं आपको वैसे दिखाऊंगा बाद में। तो अंडरस्टूड, चीज़ें समझ में आई? तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्या बताएंगे, कल वाली क्लास में ECG से ही संबंधित क्या बताएंगे कि ECG में लीड तो हम लगाते हैं 10, लेकिन लीड कैसे बनती है, लेकिन बोला क्या जाता है ECG को? 12। क्या बोला जाता है ECG को? क्या बोला जाता है? 12 लीड। क्या बोला जाता है ECG को? क्या बोला जाता है? 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोला जाता है? 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब ये पेशेंट की आप देखिए, अगर हम बात करें तो पेशेंट को कैसे ये 12 लीड बनती है, हमारी कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्ड में। तो टोटल लीड कितनी लगती है पेशेंट को? टोटल लीड कितनी लगती है? 10। तो 10 कैसे लगती है? 2 हाथों में, 2 पैरों में, 4। वेरी गुड। 4। बाकी बाकी 6 कहाँ पे? चेस्ट पे। वेरी गुड। जैसे ये, इसीलिए ECG को क्या बोला जाता है? 12 लीड ECG। तो अब 2 लीड कहाँ है? बाकी 2 लीड देखी कभी आपने? ECG नहीं देखी? कल आपकी जो क्लास होगी वो 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पे होगी। वो 12 लीड, 2 लीड कहाँ से आती है, ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? हार्ट का नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम क्या क्या है? SA नोड, AV नोड, अर्कनजी फाइबर्स, ठीक है, बंडल ऑफ हिस कंटिन्यूएशन। उसके बाद ये क्या है? सिस्टोल। ये क्या है? डायस्टोल। और ये क्या है? अभी बताया जस्ट। फिब्रिलेशन। क्या है? फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन का कैसे पता लगाएंगे? पल्स। वेरी गुड। और 24 आवर होल्डर से तो हम पेशेंट का पता लगा सकते हैं। अब आपके पास लाइव एग्जांपल था इस पेशेंट को, क्या था कल? AF। क्या था? AF। आप देख सकते हैं मिस बीट एक्टोपिक्स हैं,
और आज इसका ECG जो है नॉर्मल है। ठीक है, अब इससे अगर किसी ने कल बात की हो तो ये कैसे बात कर रहा था या कर रही थी पेशेंट, कैसे बात कर रहा था, किसी ने ऑब्जर्व किया? आवाज नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी, पेशेंट सेंटेंसेस वाक्य नहीं बोल पाता पूरे वाक्य, क्योंकि पूरे वाक्य बोलने के लिए आपको लंग्स एयरवे क्लियर होना चाहिए और आपके दिमाग में पूरी ऑक्सीजन जानी चाहिए। अगर कोई मेरा यहाँ से गला दबा दे तो मेरी आवाज़ सही आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि मेरा एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है ना। और मेरे दिमाग में कोई दिक्कत हो जाए, मैं नींद में हूँ तो सही बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरा फंक्शन ठीक नहीं है। क्लियर? अब मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं क्या सेंटेंसेस बोल पाऊंगा? मैं थोड़ा रुकूंगा फिर बात करूंगा। तो ABC ये भी हम एक क्लास लेंगे आपकी नेक्सस। ठीक है, तो कल हम डिस्कस क्या करेंगे? 12 lead electrocardiography. Okay, so thank you very much for connecting with Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Keep connected. We'll be sharing these kind of videos. You can enhance your skills at nursing staff level, medical officer level, and diagnose the patient correctly and make them all right as soon as possible. So thank you very much. Keep connected with Hills.